नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। शहर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। चुनावी शंखनाद हो चुका है और हम मौजूद हैं देवास नगर पालिका निगम में, जहां पर हमारे साथ तमाम जिम्मेदार मौजूद हैं जो सत्ता में भी रहे हैं और विपक्ष में भी रहे हैं और अब आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वो दावेदारी भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम सत्ता पक्ष के पास ही जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि देवास शहर के लिए ऐसे 3 बड़े काम कौन से किए हैं जिससे कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव में आप मैदान में उतरेंगे। राजू खंडेलवाल जी, ऐसे 3 काम आप मुझे गिनाइए इंदौर नगर पालिका निगम के। देवास नगर पालिका निगम के 3 काम बहुत बड़े, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। हमने अगले 5 सालों का रोड मैप पूरा तैयार कर लिया है। एमआर की स्वीकृति आ गई है, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है और एक बड़ा एमआर देवास को देने जा रहे हैं हम। निश्चित रूप से हमने सारे 5 साल का जो रोड मैप तैयार किया है उसके अंतर्गत देवास सिटी को कैसे डेवलप करना है इसकी पूरी प्लानिंग करके हम आगामी नगर निगम चुनाव में उतरने वाले हैं। दूसरा और कोई बड़ा काम? निश्चित रूप से दूसरा बड़ा काम हमने जो लिया है, अभी पार्क बनाने का निर्माण का काम किया है। हमने इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से एक बड़ी सौगात देवास शहर को देने का काम किया है, जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होगा, जिसमें सारी गतिविधियां वहां से संचालित होंगी। और एक सीवरेज का प्रोजेक्ट का भी? निश्चित रूप से सीवरेज प्रोजेक्ट भी अब अंतिम दौर में चल रहा है और आने वाले दिनों में हम सीवरेज प्रोजेक्ट के माध्यम से देवास को पूरा कीचड़ मुक्त और जो नालियां मुक्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए, मैं कांग्रेस से जवाब लेता हूं। आपकी भी सत्ता रही है, 1 साल का कार्यकाल रहा है, 15 महीने कार्यकाल रहा है। ये जो 3 काम गिनाए हैं, ये 3 काम क्या वाकई में धरातल पे उतर रहे हैं? एक तो रोड मैप है, आगे की भविष्य की योजना है, एक पार्क जरूर नजर आता है, स्पोर्ट्स पार्क, और तीसरा सीवरेज। अच्छा ख्याल है इनका। नगर निगम चुनाव शायद लगता आ गए हैं। पिछले 15 साल की सरकार में एक एमआर ही नहीं दिखा। देवास को बर्बाद करने का काम इन लोगों ने किया है। विकास प्राधिकरण का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, एक एमआर नहीं बना पाए। इनके महापौर रहे, एक एमआर बना देते देवास शहर में। अब चुनाव आ गए तो माननीय मुख्यमंत्री रोड में बनाने लग गए। एक इंडस्ट्री पार्क बनाकर क्या सौगात देना चाहते हैं? ये छोटे मोटे पार्क तो अपने आप ऐसे ही बन जाना चाहिए थे। जहाँ तक सीवरेज की बात की, इनसे पूछ लीजिए कि पैसा लेके आया कौन। सांसद माननीय सज्जन वर्मा जी थे, वो पैसा लेके आए हैं, तभी वो काम शुरू हो पाया। उसके बाद भी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जिस तरीके से जो उनको टेंडर किए गए वो सबको पता है। देवास की जनता को क्या हालात हुए, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया, सबको सब पता हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव का समय है, जनता बरगलाने की स्थिति में नहीं है। आपने अभी तक जो किया वो सबको पता पड़ गया है। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। आपका भी कार्यकाल रहा है देवास नगर निगम का, क्या कहेंगे इसको? मेरा जो कार्यकाल रहा है वो इस देवास के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। देवास में पानी की समस्या थी, जय सिंह लेके आया है शिप्रा और नर्मदा आवर्धन योजना है। जो शिप्रा आवर्धन योजना और देवास की जनता को, प्यासी जनता को जय सिंह ने पानी दिलाया है। उसके बाद में हम राजा नल की तालाब से हम देवास में हम पानी लेके आए हैं। दूसरा रोपवे हमने दिया है। तीसरा, ये जितने भी जो रोड मैप बने हैं, जो आज जो बना रहे हैं, काम हो रहे हैं, ये सब मेरे टाइम पे ये सब काम हुए हैं। जहाँ तक इन्होंने बोली एमआर की बात, अरे एमआर के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? बताओ सर मेरे को, एमआर की पूरी योजना बताइए आप मुझे कि एमआर कैसे बनेगा। किसानों की आपसी सहमति से अगर किसान नहीं देना चाहेगा तो वही एमआर सिर्फ एक सब्ज बात दिखाना है। मुख्यमंत्री जो जिस शहर को सिंगापुर के नाम से दे गए हैं ना, मतलब कितनी बड़ी झूठ, इतनी बड़ी झूठ तो हिंदुस्तान में किसी भी नेता ने नहीं बोली जो सिंगापुर। मैं जवाब ले लेता हूँ। क्या इन्हीं के कार्यकाल में पानी आया है देवास में? नहीं, महाराज तुकोजीराव पवार के भी बहुत सारे प्रयास थे, उस कारण पानी आया देवास में। आप क्या कहना? नर्मदा नायक लेके आए, ये पहला देवास शहर में पहला देवास में ऐसा जहाँ ट्रेन से पानी आया। तो प्रयास सबसे पहला नर्मदा नायक श्रीमंत तुकोजीराव पवार ने करा है और उनके ही आज ये 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के परिषद होने की वजह से आज जल संकट से मुक्त है देवास। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि देवास में विकास नहीं हुआ है तो फिर इतने सालों से देवास विधायक और सांसद की सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतते आ रही, इसका जवाब दे। विकास हुआ है जब तो जनता जिता रही है, ये सीधी सी बात है। लेकिन महापौर में ऐसा क्यों होता है कि 2 बार कांग्रेस का कार्यकाल भी रहा? महापौर में भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल ऐतिहासिक विकास करा है। आप चले, चाहे तो मेरा वार्ड देखे, मेरा विकास, मेरा वार्ड देखे आप, मैं आप बताऊंगा। और मैं इनसे चैलेंज करना चाहता हूँ, कांग्रेस के कोई पार्षद हो वो मुझसे चैलेंज करो, मेरा वार्ड का विकास करो और देवास का विकास देखे। आदरणीय पूर्व महापौर जी का कहना है कि वो नर्मदा लाए हैं। इनका जब कार्यकाल था लोगों को सपने में भी
भी नहीं पता था कि रोज नल आते, और आज देवास में 5 साल से जब महापौर जी की सरकार है, महापौर जी की रोज नल आ रहे हैं और पूरा पानी आ रहा है। जवाब देता हूँ। मेरा कहना ये है कि पिछली योजना जो आज 24 घंटे हमको पानी मिल रहा है, ये भी हमारी कांग्रेस की योजना है। हमारे महापौर में उस समय पार्षद था। और आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पिछले कार्यकाल की अगर बात करें तो सभापति और महापौर है कहाँ, यहाँ आके जनता के बीच में जवाब दे। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ IBC चैनल को कि इस देवास की आवाज़ को उठा रहे हैं और यहाँ की समस्या को आम लोगों तक भेजें। मैं इनको बधाई देता हूँ, लेकिन महापौर अध्यक्ष है कहाँ, ये तो बताइए आप। आप बताइए, क्या वाकई में नर्मदा किसके कार्यकाल में आई है? नर्मदा के जयसिंह के कार्यकाल में आई है। चलिए जी, हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता महापौर और सांसद और विधायक के सभापति है। हम जवाब दे रहे हैं आपको। हमारे महापौर की आवश्यकता नहीं, हमारे सभापति की आवश्यकता नहीं। हम सब जानते हैं कि देवास में कितना विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। देवास महापौर और सभापति हो या सांसद हो या विधायक, लाखों का घोटाला कर दिया सीवरेज में। जॉइंट तक नहीं जुड़े हैं, चेंबर का जॉइंट तक नहीं जुड़े हैं। जनता परेशान है। 1984 की कॉलोनी बनी है, विजयनगर कॉलोनी जो 84 बनी है, आज जो चेंबर बना 1 फीट गहरा चेंबर है और पुराने चेंबर 7 फीट गहरा है। अब क्या मोटर लगा के पानी ऊपर चढ़ाएंगे? सांसद जी, महापौर जी और विधायक जी जवाब दे देंगे। चलिए। हाँ, निश्चित रूप से सीवरेज का काम पूरा बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होने हो गया है। 3 हमारे टर्मिनल बन गए और हम सीवरेज की योजना को पूरा चालू कर देंगे। पूरा चालू हो गया है, कोई काम शेष बचा नहीं है। निश्चित रूप से पिछले 5 सालों में हमने काम किया। पिछले 15 महीने की कांग्रेस की सरकार जब यहाँ थी तो पूरे ने संजना जैन को बिठाकर वो पूरी गंगा इंडस्ट्रीज से नगर निगम को चलाने का प्रयास किया। हमने आवाज बने, वो 15 महीने में सरकार जैसे गई पुनः रोड पे विकास दिखने लगा है। पूरा रोड पे विकास दिखने लगा है। एक पत्थर नहीं डाला 15 महीने में, एक विकास नहीं कार्य नहीं हुआ। 15 महीने में क्या जी जो आरोप लगा, गंगा इंडस्ट्री चल रही थी पूरी सरकार। इंडस्ट्री मेरी है, इनको सरकार चलाना सिखा दी हमने। 15 वाले मारे फिर रहे थे। ये इनके नेताओं को कोई पूछता है, इनके सांसद का गला पकड़ लेता है कांस्टेबल। सर ये नौकरशाही को कैसे चलाया जाता है ये कांग्रेस जानती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मात बुद्धि ही करें। सीवरेज मुद्दे पे आइए, सीवरेज कनेक्शन की बात करें, सीवरेज कनेक्शन की बात करें। हम इनसे ये पूछें कि क्या इनकी सहमति है जो नल कनेक्शन दिए जा रहे सीवरेज के, उस राशि को लेने में इनकी सहमति है या नहीं है? 8,000 रुपए एक व्यक्ति पर खर्चा आ रहा है। हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सहमति है या नहीं है। जी, अरे भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता भी बोले कि विधायक भी कार्य करता है, सांसद भी कार्य करता है। आज नगर निगम का चुनाव है, नगर निगम पे बात करना चाहते हैं। आप सभी विधायक, महापौर सभी लोग हैं। आप ये बताओ कि 200 करोड़ रुपए के कर्जे में नगर निगम कैसे गई, कहां बेचा आपने, विकास कहां किया? आज नगर निगम की पूरी संपत्ति बेच दी। नगर निगम सब दूर नीलाम है और 45 विभाग में अंधा बांटा रेवड़ी अपने को दे चलेगा नगर। हाँ, 45 वार्ड में सीमेंट कांक्रीट का जाल। अभी हमारे साथी ने आरोप लगाया कि 200 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही तो उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया गया? जहाँ तक सीवरेज की बात है, आज शायद मनीष चौधरी जी मुझे किसी कारण से दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो इस प्रकरण को न्यायपालिका तक भी लेके गए हैं। तो अगर कहीं ना कहीं गलती रहती या दोषी रहते तो उन पर कार्रवाई होती। तो 200 करोड़ रुपए का जो घाटा बताना है आप, तो आपकी सरकार थी उस टाइम पे आप इन्वेस्टिगेशन कर लेते, उसकी जांच बिठा लेते कि कारण लोकायुक्त में अभी मामला ये मुझे नहीं मालूम। कोई पेंडिंग मामला नहीं लोकायुक्त में। मेरा कहना पड़ता है, इनने हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी उस ठेकेदार को क्लीन चिट दी है और उसके माध्यम से पूरा विकास कंप्लीट देवा। चलिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे आप तो पक्ष विपक्ष दोनों को सुन रहे हैं, हकीकत क्या है? देखिए, मैं दोनों ही पार्टी जनप्रतिनिधियों को सम्मान करता हूँ। और जो ये लोग बातें गिना रहे हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, रोपवे किसी की भी हो, ये इनका कर्तव्य है क्योंकि इन्हें चुनाव जिताकर हमारी जनता ने भेजा है। मैं इन दोनों ही पार्टी के नेताओं से एक आग्रह करूंगा, एक जाजम पर बैठकर हमारे देवास में उच्च शिक्षा की बात करें। उच्च शिक्षा के लिए आज भी हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं, इन 2 मुद्दे को प्रमुखता से इनको लाना चाहिए। और इन दोनों ही, और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं राजू भैया की पहले ही बात का जवाब देता हूँ। अगर ये इसका बता रहे हैं जिला अस्पताल का, तो आज भी हमें MRI कराने के लिए
इंदौर जाना पड़ता है। और अगर 10 घायल अगर यहाँ पे आते हैं 10 में से 9 लोगों को इंदौर रेफर कर दिया था। तो मेरे दोनों ही पार्टी के प्रतिनिधियों से आग्रह है कि एक जगह पे बैठकर इन दोनों मुद्दों को आगे लाना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज लाके देवास शहर को सौगात दी है। वहाँ MRI सुविधा में हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। बांगर में मेडिकल कॉलेज बनाया है, हर जिले में अमलताज बना के दिया है और नया जिला अस्पताल को नवीनीकरण कर रहे हैं। वहाँ पे सीटी स्कैन मशीन आ गई है, आधुनिक लैब चालू हो गई है, वहाँ पे एक्सरे का कंप्लीट चल रहा है और सारी सुविधाएं। इमरजेंसी के लिए नए आईसीयू बन गए, नए आईसीयू भी बन गए। आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज। नहीं, ये तो सब केंद्र की योजना है। केंद्र की योजना भी तो मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। लाए तो हम लोग, लाए तो भारतीय जनता पार्टी। मैं बताना चाहूँ, उच्च शिक्षा के लिए 7.5 करोड़ के 2 कॉलेज यहाँ पर विकसित हो चुके हैं। लॉ कॉलेज और साइंस कॉलेज के नाम से तुकोजीराव पवार कॉलेज अलग नाम शिक्षा के क्षेत्र में काम हो। बैंक के द्वारा अभी 15 दिन पहले ये अस्पताल को नोटिफाई नए सिरे से बनाने के लिए अभी करीबन 30 से 40 करोड़ का भूमि पूजन करा दी। चलिए, उनका दावा है कि सारी योजनाएं यहाँ पर आई है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं और युवाओं के पढ़ने के लिए भी यहाँ अच्छे कॉलेज खुले हैं। क्या कहेंगे? कॉलेज खुले। सुनो, देवास में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला चिकित्सालय चंद्रप्रभा शेखर ने बनाकर यहाँ दिया था बिल्डिंग। उसके बाद में आज उस जिला अस्पताल की क्या हालत है, अभी हमारे पत्रकार साथी ने बताई आपको कि यहाँ पे MRI भी नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर कमी है किसी की, 1 सेकंड में अगर मतलब छोटा सा भी मरी जाएगा तो उसको देवास के लोग यहाँ पर डॉक्टर लोग। आप तो युवाओं की राजनीति करते हैं, क्या स्थिति है युवाओं की? इनकी स्थिति है कि मोदी के नाम पे जीतते आए ना, उनके नाम लेते हैं बार-बार। विकास काम कुछ नहीं करते हैं, इनका काम कुछ नहीं है। वो बात करने जाओ तो अरे आयुष्मान, अरे सुन तो लो, पहले चालू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब महिला सुरक्षा को लेकर हम बात कर लें, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कम महिलाएं नजर आ रही हैं। देवास शहर की जो स्थिति है, महिला सुरक्षा को लेकर क्या रोड मैप है? महिला सुरक्षा को लेकर भी बीजेपी बहुत सारे काम कर रही है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन और हमारे विधायक महोदय सभी बहुत एक्टिव है और महिलाओं के सुरक्षा पर सभी लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और बहुत लेकिन यही देवास के ही आश्रम की घटना निकलकर सामने आती है। देवास के कबीर आश्रम की घटना जरूर हुई है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कार्रवाई की गई है और प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की है और उनको सजा भी दिलाई जा रही है। जी, दुष्कर्म बीजेपी सरकार में हुए हैं, उतने कांग्रेस में एक भी नहीं हुए थे। बीजेपी सरकार में सुंदरेल में घटना हुई थी, भोपाल में घटना। हम देवास की बात कर रहे हैं। देवास में भी हुई थी, देवास में अभी असम में हुए थे। सिविल लाइन चौराहे के इधर आप देख ले, वहाँ पे एक बलात्कार हुआ था अभी थोड़े दिन पहले ही। सभी जगह हुई थी और उदयनगर में यहाँ आश्रम चला था, पूरा उसमें बलात्कार हुआ था। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट आया था देवास को, उससे अछूता क्यों छोड़ा? जब पूरे देवास के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट अगर यहाँ आता तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता, यहाँ के लोगों को शिक्षा मिलती। भाई क्या दिक्कत थी जो इन्हें इसको जोड़ा नहीं? हाँ, एक बड़ा विषय है कि केंद्र सरकार चाहती तो इंदौर के साथ में देवास को मेट्रोपोलिटन में, सांसद जी ने भी और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम युवाओं को बना रहे हैं, निश्चित रूप से बना रहे हैं। बड़ी फैक्ट्री आ रही है, 5 फैक्ट्रियां देवास में बड़ी आ रही है, उनका डेवलपमेंट चल रहा है और बड़े रोजगार को हम देवास के युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम स्वावलंबी बना रहे हैं। पोटेटो कलेक्टर देवास में यहाँ सोनकच के पास हमने निर्मित करने का प्रयास किया है। अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, हम युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए बड़े लोन कराकर उनका खुद का प्रोजेक्ट चालू कराने का निरंतर काम कर रहे हैं। वाकई में आप काम हो रहा है। मैं वार्डों की स्थिति आपसे जानता हूँ, मैं सिर्फ इंडस्ट्री 45 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी 45 के 45 वार्ड 1000 से ऊपर वोटों से जीत के और महापौर को 25,000 से वोटों से जीता के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अनिल की बात का जवाब देना है। आप देवास को इंदौर प्रोजेक्ट से जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम देवास को आत्मनिर्भर देवास बनाना चाहते हैं और इसलिए हम इंदौर से नहीं जुड़ेंगे। देवास
बचाओ, एक भी सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है। निश्चित रूप से सुनो, अरे इस रोड पे एक भी सुलभ कॉम्प्लेक्स इस देश में स्वच्छता को लेकर मोदी जी ने जो काम किया, मोदी जी ने काम किया, हमने प्रतिस्पर्धा स्थापित की है और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से देवास भी निरंतर काम कर रहा है। चारों तरफ चले जाओ, शौचालय के निर्माण हो रहे हैं, सारे स्वच्छता के लिए सर्विस रोड बना रहे हैं, हाथवे बना रहे हैं और रोड पे बना के देवास को भी स्वच्छ सुंदर बना के मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी ने युवा की बात करो, आप यहाँ की बात करो, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। स्वच्छता की बात करिए। मेरा कहना है स्वच्छता में आप स्वयं अपने आईबीसी चैनल से मीठा तालाब से लेके शुक्रवार हाट खुद देख ले तो इनका मालूम पड़ जाएगा स्वच्छता क्या है। आप एमजी रोड पर जाओ, गड्ढे गड्ढे लगे हुए हैं, बरसात होती है तो पूरा रोड पानियों से भर जाता है। आप कुछ गड्ढे गड्ढे हैं सड़कों पे, कितने को पेंट की नौकरी मिली, कितने आप अरे जो विषय है उसकी बात करो। सड़कों पे गड्ढे हैं, निश्चित रूप से हमने 45 वार्ड में करोड़ों रुपए के विकास से कार्य करके हमने जनता को सीमेंट कंक्रीट रोड दिया है। आज इसके वार्ड की रोड बनी है, आज ही रोड बनी है, अनिल ने आगे डाला, आगे बोलिए। सड़कों पे गड्ढे हैं, कोई गड्ढे नहीं है, पूरे वार्डों में विकास है। देखिए आप 45 वार्डों में जाके देख सकते हैं आप विकास कार्य। एक मिनट सभी साथियों से निवेदन है, अपनी अपनी बात शांति से रखो। सीधी बात है, हमारा सवाल था कि आपने इसको मेट्रो से क्यों नहीं जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो आत्मनिर्भर का मतलब आप पैदल भेजोगे, पहली चीज। और डिबेट अगर नगर निगम की है, नगर निगम पे बात करो, आप कर्जे में कैसे हुई नगर निगम, और आप में पार्षद कितना, ठेकेदार कितना, ये बताओ, पार्षद कितना, ठेकेदार कितने, इनमें पूछो। मध्य प्रदेश मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, सीवरेज कनेक्शन की अवैध वसूली देवास में हो रही है। डीपीआर में कहीं उल्लेख नहीं था कि पैसे राशि वसूली जाएगी। केवल भारतीय जनता पार्टी ये बता दें इनकी सहमति है या नहीं है। सीवरेज हम कह रहे हैं कि हमने 250 रुपए शुल्क कर रहा है और शुल्क करके 250 रुपए करके हम उनको 2000 रुपए का कनेक्शन में सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। जब तक जनता की हमने 250 करके 8,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, प्रत्येक घर पे 8 हमने कहा निःशुल्क देना पड़ेगा और इनको निःशुल्क देना पड़ेगा। 1100 रुपए का 250 रुपए आ गए, ये निःशुल्क देंगे। और कांग्रेस पार्टी घोषणा करती है अगर इस परिषद बनी तो हम निःशुल्क कनेक्शन देंगे, ये हम करके देंगे और जितने राशि वसूली है वो उसको हम विरोध करेंगे। चलो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमने जाना कि किस तरीके से ये शहर के मुद्दे हैं, सीवरेज के हो, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो। अब देखना होगा कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में जनता किसके ऊपर भरोसा करती है। लेकिन देवास नगर निगम के जो मुद्दे हैं वो काफी गरमाए हुए मुद्दे हैं और ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC 24 देवास।